चलिए, आज इतिहास के पन्नों से एक कहानी उठाते हैं। एक ऐसी कहानी जो भले ही छोटी लगे, पर उसके सबक आज भी बहुत मायने रखते हैं। ये कहानी है 1931 के भरतपुर किसान आंदोलन की। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास का कोई भूला बिसरा किस्सा हमें आज के बारे में क्या सिखा सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए उस दौर में वापस चलते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी सेटिंग को समझना जरूरी होता है। तो हमारी कहानी का मंच है भरतपुर और समय है 1931 से ठीक पहले का। और ये जो कहानी है ये सीधे सीधे इतिहास की एक किताब से ली गई है। मतलब हम बस उन तथ्यों की बात करेंगे जो जैसे लिखे गए थे वैसे ही आप तक पहुंचाएंगे। तो इस आंदोलन की आंधी आने से पहले भरतपुर में माहौल कैसा था? कह सकते हैं कि एक तरह की शांति थी। किसान ज्यादातर ठीक ठाक थे और जिंदगी एक तय ढर्रे पर चल रही थी। अब ये आंकड़ा देखिए, 95%। राज्य की 95% जमीन सीधे रियासत के कंट्रोल में थी। ये बहुत बड़ा नंबर है और इससे हमें पावर डायनामिक्स का अंदाजा लगता है। मतलब सत्ता का पल्ला पूरी तरह से शासकों की तरफ झुका हुआ था। उस वक्त का समाज 5 बड़े समुदायों से मिलकर बना था: ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेभ। इन सब के बीच आप कह सकते हैं एक बड़ा ही नाजुक सा बैलेंस बना हुआ था। हर समुदाय की अपनी एक जगह थी। तो अगर सब कुछ इतना शांत था तो फिर ये विद्रोह की आग भड़की कैसे? चलिए अब उस चिंगारी को ढूंढते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। साल 1931 में अचानक एक नया लैंड सेटलमेंट लागू कर दिया जाता है। अब किसानों के लिए इसका मतलब सिर्फ एक था: टैक्स का भारी भरकम बोझ। वो जो एक स्थिरता थी ना, वो एक झटके में खत्म हो गई। और मजे की बात देखिए, या कहिए विडंबना, कि विरोध की सबसे पहली आवाजें उन्हीं लोगों ने उठाईं जिनका काम ही टैक्स वसूलना था, यानी लंबरदार। जब टैक्स कलेक्टर ही प्रोटेस्टर बन जाएं, तो समझ जाइए कि मामला कितना गड़बड़ था। तो ये जो असंतोष की छोटी सी चिंगारी थी, ये विद्रोह की आग में कैसे बदली? चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। शुरुआत में तो सत्ता में बैठे लोगों ने इस बढ़ती बेचैनी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन्हें लगा कि ये तो बस एक हल्की सी बौछार है जो गुजर जाएगी, पर वो एक तूफान था। इतिहास में ना कुछ तारीखें हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। भरतपुर के लिए वो तारीख थी 23 नवंबर 1931, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदलने की नींव रखी। उस दिन करीब 500 किसान एक साथ जमा हुए। अब यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐलान था बगावत का। ये उन लोगों का एक हुजूम था जो अपने गुस्से और अपनी हताशा की वजह से एक साथ आए थे। कहते हैं ना, हर आंदोलन को एक चेहरे की, एक नेता की जरूरत होती है। भरतपुर के किसानों के लिए वो चेहरा थे भोजी लंबरदार। एक ऐसा इंसान जिसने एक बेतरतीब भीड़ को एक मकसद दिया, एक आंदोलन बनाया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर, वो पल जिसने इस पूरे आंदोलन की किस्मत तय कर दी। वो थे भोजी लंबरदार के शब्द, उनका भाषण। भोजी लंबरदार का भाषण आग की तरह था। एक तरफ उसने किसानों के दिलों में जोश भर दिया, तो दूसरी तरफ सत्ता के कानों में खतरे की घंटी भी बजा दी। ये एक खुली चुनौती थी जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं था। लेकिन ये आग जितनी तेजी से भड़की, उतनी ही तेजी से बुझ भी गई। इस आंदोलन का अंत भी उतना ही अचानक हुआ जितने की इसकी शुरुआत। हुआ ये कि उस भाषण के फौरन बाद नवंबर 1931 में ही भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। और बस यही वो कदम था जिसने सब खत्म कर दिया। जैसे ही लीडर को हटाया गया, आंदोलन की मानो कमर ही टूट गई और जो भीड़ जमा हुई थी वो तितर बितर हो गई। और यहीं आकर ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है: क्या कोई भी आंदोलन सिर्फ एक इंसान पर टिका होता है? क्या एक लीडर के बिना कोई भी आंदोलन अधूरा है? सोचने वाली बात है।